ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है पॉजिटिविटी या मुस्बत सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है पॉजिटिविटी या मुस्बत सोच, और उसके साथ ही आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कशन होगी 7 कीज़ टू पॉजिटिव पर्सनैलिटी। ये हमारा टॉपिक है जी आज का। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं भी और आप भी एक नियत कर लेते हैं कि ये सारा कुछ जो हम सीख रहे हैं ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि हम एक पॉजिटिव उम्मती बन सकें और ये सोच हमारी उम्मत के काम आए, और जो लाइफ में हमारे मुस्बत सोच आएगी वो हमें अच्छा पाकिस्तानी भी बनाए, अच्छा इंसान भी बनाए और अच्छा मुसलमान भी बनाए। ये सोच है। इस सोच के साथ ये आज की प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुस्बत सोच एक ऐसी खूबी है जिससे हमारा माशरा ख़ूबसूरत बनता है और इसमें सुकून, चैन और इत्मीनान होता है। आज की इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जिनसे हम मुस्बत सोच पैदा कर सकते हैं, या एक शख्स को मुस्बत सोच बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये मुस्बत सोच या पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्किल्स, ये वर्ड तो बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हम पॉजिटिव हैं या हम नेगेटिव हैं, या हम पॉजिटिव सोच अपनी किस तरह बनाएं या अपने अंदर से नेगेटिविटी को किस तरह ख़त्म करें। तो आज की इस डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह ये कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये बात याद रखें कि एवरी मॉर्निंग इफ़ यू डू नॉट हैव न्यू थॉट्स, विजन एंड ड्रीम, you are not making new neurons and circuits in your mind, that it means that your environment is controlling your life and thoughts. इसका ये मतलब है कि हर सुबह जब आप सो के उठते हैं और आपके दिमाग में कोई नई सोच नहीं होती, कोई विज़न नहीं होता या कोई ख्वाब नहीं होता, या उस दिन को गुजारने का कोई प्लान नहीं होता, तो आप अपने दिमाग को ग्रो नहीं करते, आपका दिमाग बढ़ता नहीं है, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, उसके अंदर नए न्यूरॉन्स नहीं बनते, नए सर्किट्स डेवलप नहीं होते। इसका ये मतलब है कि वो दिन आपका, अब उस दिन के हालात कंट्रोल करेंगे, वो दिन आपके कंट्रोल से निकल गया। तो हर रोज़ जब सुबह उठें तो एक अच्छी सोच के साथ उठें कि उस दिन को अच्छा किस तरह हमने बनाना है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 7 कीज़ टू पॉजिटिव पर्सनैलिटी। इसमें जो सबसे पहली बात है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को डेवलप करने का जो पहला स्टेप है वो सेल्फ टॉक है। सेल्फ टॉक का मतलब है आपका इनर डायलॉग, इंटरनल डायलॉग, आपकी इनर थिंकिंग, आपके अपने बारे में क्या ख्याल है, सेल्फ इवैल्यूएशन आपकी क्या है, अपनी सेल्फ असेसमेंट क्या है। एक बात याद रखें कि आप जब अपने आप से बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करें, पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ करें अपने बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कुछ मैंने सामने लिख दिए हैं कि आपके दिल और दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, I am determined and successful. I am a good and worthwhile person. I have inner strength. I hold my head up high. I am confident. कुछ अर्सा पहले कामरान रिजवी साहब हैं, कराची के ट्रेनर हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत रिसर्च है उनकी, तो उनकी मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की। तो उन्होंने जितने हम पार्टिसिपेंट थे हर किसी को 2-2 के पेयर में बना दिया,
और हर किसी को कहा कि आपने दूसरे से 25 टाइम्स एक क्वेश्चन करना है। एक ही क्वेश्चन है, हु आर यू, और सामने वाले ने 25 आंसर्स देने हैं। तो आंसर्स ये थे जी, आई एम अ फादर, आई एम बुरहान असद, आई एम साइमा, आई एम अ मदर, आई एम अ टीचर, आई एम अ सिस्टर। ये आंसर्स थे सबके, लेकिन उसमें एक आंसर बड़ा यूनिक था जो उन्होंने, कामरान साहब ने फिर अपनी प्रेजेंटेशन में नोट किया। उसमें एक शख्स ने ये जवाब दिया कि आई एम वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। अब ये बात सोचने वाली है कि सबसे पहले हम दिल और दिमाग में ये रखें कि अल्लाह ताला की हम एक बहुत ख़ास मखलूक हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। उसके बाद एक बात ये सुनिए कि दुनिया में इस वक्त जो 95% टॉप प्रोफेशनल्स हैं, लीडर्स हैं, ऑलमोस्ट 95% टाइम वो स्पेंड करते हैं इनर टॉक पे, और 95% इमोशंस जो हैं वो आपकी डिपेंड करती हैं आपके इनर टॉक और इनर डायलॉग पे। आप जो अपने बारे में ख्याल करते हैं वही आपकी इमोशंस होती हैं। अच्छा, सेल्फ टॉक, इनर सेल्फ टॉक जो है आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ये इनकरेजिंग भी हो सकती है, ये डिस्करेजिंग भी हो सकती है। ये भी मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, मौलाना हबीबुल्लाह साहब, झंग में हैं, उनसे ये बात मैंने सुनी कि जो हमारे इस्लाफ़ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे काबरीन हैं, वो अपने नफ्स से इस तरह मुखातिब होते हैं जिस तरह से ये कोई और इंडिविजुअल है, यानी हमारी ज़ात के अंदर जो हमारा नफ्स है ये कोई और इंडिविजुअल है। तो एक बुज़ुर्ग कहने लगे अपने आप से बात करते हुए कि ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। अब ये जो 2-3 दिन गुजर गए तो लोगों ने पूछा कि हज़रत, ये आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? आप फरमा रहे हैं ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, तो मैं तेरी बात क्यों मानूं। तो हज़रत ने फरमाया कि असल में 2-3 दिन से मेरा नफ्स कह रहा था कि खीर खानी है, तो मैं अपने नफ्स को ये समझा रहा था कि ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। ये सेल्फ टॉक है, ये इनर टॉक है जो आप अपने नफ्स से करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? पॉजिटिव सेल्फ टॉक के एडवांटेज क्या हैं? सबसे पहले इसके फ़ायदा जो बुक्स में लिखा हुआ है, रिसर्च है कि इट इन्हांस योर परफॉर्मेंस एंड जनरल वेल बीइंग, इट गिव्स सेटिस्फेक्शन, लाइफ सेटिस्फेक्शन, आपके दिल को इससे इत्मीनान मिलता है। फिर इसके कुछ और फ़ायदे कि ये एक अजीब सी बात है, मैंने भी पढ़ी और मैंने इस पर रिसर्च भी की तो बड़ी हैरानी हुई कि जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, जो आप अपने बारे में ख्याल करते हैं, ये आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, इससे आपका पेन भी रिड्यूस होता है, अगर किसी किस्म की तकलीफ़ है वो भी दूर हो जाती है। फिर एक और बड़ी बात कि इट इम्प्रूव्स योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपकी दिल की ताकत मजबूत होती है इससे, आप अंदरूनी तौर पे इससे स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। स्ट्रेस इससे ख़त्म हो जाता है इनर टॉक से। अब हम ये सोचें जी, वो तरीका कौन सा है जिससे हम इनर टॉक कर सकें, यानी वेज टू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको ज़रा गौर से सुन लें। नंबर 1, ये सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक का। नंबर 1, हैव अ पर्पस हायर देन सेल्फ। ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन बड़े लोगों का यही तरीका रहा है कि अपनी ज़िंदगी का मकसद अपनी ज़ात से निकल कर बनाएं। नंबर 2, having a strong faith in a higher power, which is very very helpful in having positive talk। यानी इस चीज़ पे यकीन रखें कि आपके ऊपर एक कुव्वत है, खुदा है जो अजीम ताकत वाला है, जो हर मसले का हल है जिसके पास। इस पुख्ता यकीन से, इस यकीन कामिल से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है।
पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हैव अ पर्पस हायर देन सेल्फ, अपनी ज़ात से निकल के ज़िंदगी का मकसद बनाएं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन अ हायर पावर, कि अल्लाह पे यकीन पुख्ता करें, अपने यकीन को कामिल करें। तीसरी बात, ये बात थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन ये ज़रूरी है, कट नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। नंबर 4, बी ग्रेटफुल, हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहें। जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पे शुक्रगुजार रहें और ये समझें कि ये बहुत कुछ है। नेक्स्ट, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, अपने आप को कभी दूसरे से कंपेयर ना करें। आपका कंपैरिजन अपने आप से है कि आज मैं 70% हूँ, नेक्स्ट ईयर मैंने 80% होना है, और मेरी जो मूवमेंट है, मेरी जो दौड़ है वो अपने साथ ही है। नेक्स्ट, बी फिजिकली एक्टिव, आप लोग अपना पाँव गर्म रखें, अपने आप से बात करें, अपने आप से मुखातिब हों, अपनी बड़ी नीयतें करें। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 7 कीज़ टू पॉजिटिव पर्सनैलिटी में। नंबर 1 है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अच्छा जी, ये नंबर 2 पॉइंट है हमारा विजुअलाइजेशन। ये हमारी पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए सेकंड पॉइंट है विजुअलाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कह सकते हैं ये एक तसव्वुर दिमाग के अंदर बनाना, एक खाका बनाना, एक विजन बनाना, या जिसको हम कह सकते हैं कि दीज आर मेंटल इमेजेस। अच्छा, ये इमेजिनेशन कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन है। एक रिसर्च है हार्वर्ड की, 1979 में उन्होंने कुछ अपने स्टूडेंट्स से इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये देखा कि 100 में से 16% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका विजन था, जिन्होंने अपनी लाइफ को ड्यूरिंग स्टडी टाइम ही विजुअलाइज कर लिया, अगले 10, 15, 20 साल को देख लिया और एक प्लानिंग करके, गोल सेट करके लिख लिया। जब ये रिसर्च दोबारा 1989 में की गई 10 साल के बाद, तो वो लोग जिन्होंने अपने गोल सेट किए, विजुअलाइज किया, विजन्स बनाए, वो बहुत सक्सेसफुल थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो विजुअलाइजेशन हमारी पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात याद रखें कि इट इज़ योर थॉट्स एंड बिलीव्स विच टर्न इनटू रियलिटी। जो आप सोचते हैं या जो आपका यकीन है, यही एक वक्त में जाके हकीकत बनता है। और विजुअलाइज करते हुए ऑलवेज क्रिएट अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ योर लाइफ एंड सी इट ओवर एंड ओवर अगेन। इसको देखते रहें, पॉजिटिव पिक्चर बनाएं अपनी लाइफ की। इसका तरीका ये है कि जो कुछ आपके पास है और ये समझें कि ये बहुत कुछ है, उन लोगों से कंपेयर करें जिनके पास ये नहीं है, फिर अल्लाह के शुक्रगुजार बने। देखें, लाइफ के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है या सेटिस्फेक्शन है, ये उस वक्त आती है जब ये आपकी मेंटल पिक्चर होगी। यानी ऑल योर इम्प्रूवमेंट्स इन योर आउटर लाइफ बिगिंस विद योर इंटरनल मेंटल पिक्चर। दिमाग के अंदर सब चीज़ें सही हैं तो आपकी लाइफ के अंदर भी सब चीज़ें सही हैं। आप अपने साथ होने वाले हर मामले को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी थॉट्स के साथ, अपनी सोचों के साथ। जॉन को एक राइटर है, उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि जो चीज़ आप चाहते हैं उसको लिख लिया करें। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो उससे एक सोच पैदा होती है, और वो जो सोच होती है वो एक दिमाग के अंदर इमेज बनाती है, और वो जो इमेज होता है वो आपके फिर दिमाग के अंदर एक विज़न को पैदा करता है। और जो विजनरी पीपल होते हैं, दे चेंज द वर्ल्ड, वो दुनिया तब्दील करते हैं। देखें, इसका को रिलेशन समझें। मैं दोबारा बात समझाता हूँ आपको, यानी विजुअलाइजेशन का कैसे रिलेशन बन रहा है हाई अचीवमेंट्स की तरफ। नंबर 1 कि एनीथिंग विच यू हैव इन योर माइंड, राइट इट डाउन। नंबर 1, राइटिंग कॉजेज थिंकिंग। जब भी आप चीज़ कागज़ पेन से लेके बैठें, कुछ लिखने बैठेंगे,
तो ज़रूर आपके दिमाग के अंदर सोचें आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, थिंकिंग कॉजेज एन इमेज एंड दिस इमेज इज गोइंग टू बिल्ड अ विजन इन द माइंड एंड विजनरी पीपल चेंज द वर्ल्ड। आप एक आसान सी मिसाल समझें कि आपके सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, आपकी गाड़ी है, घर में एसी है। ये सब चीज़ें किसी ना किसी की विजन थी ना। किसी ने सोचा कि मैंने आईफोन बनाना है, किसी ने सैमसंग की कंपनी की बेस रखी, अब किसी ने फेसबुक भी बनाई, यूट्यूब भी बनी। तो ये सब चीज़ें किसी ना किसी की पहले विजन थी और फिर चीज़ें ये प्रैक्टिकल हुई। इसलिए आप जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसको दिमाग के अंदर विजुलाइज करना शुरू कर दें, उसको सोचना शुरू कर दें। एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, इसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी इसको बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वक्त। कि थॉट्स आर वेरी पावरफुल वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी। थॉट्स आर लाइक मैग्नेट्स अट्रैक्ट अदर थॉट्स। यानी जितनी भी सोचें आपके दिमाग में आती हैं ये एनर्जी होती है, और दिमाग के अंदर जितना ज़्यादा आप सोचें लेके आएंगे, जितनी विजुअलाइजेशंस करेंगे, जितना विजन्स बनाएंगे, ये एक एनर्जी है और ये एनर्जी वेस्ट नहीं होती। ये क्या करती है, ये थॉट्स मैग्नेट्स बन जाती हैं और फिर इस जैसी दूसरी सोचों को अट्रैक्ट करती हैं और आपके दिमाग के अंदर उस विजुअलाइजेशन की हुई चीज़ को, उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपका दिमाग आपकी हेल्प करता है। दोबारा समझें इस बात को। थॉट्स आर वेरी पावरफुल वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी एंड दीज थॉट्स आर लाइक मैग्नेट्स अट्रैक्ट अदर थॉट्स टू अस। और these visions, these visualization, this vibration of energy brings your dreams into reality। जब तक आप सोचेंगे नहीं तो रियलिटी तो नहीं होगी। हमेशा उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, विजुअलाइजेशन से, और विजुअलाइजेशन जो होगी वो ब्रेन के अंदर उसको रियलिटी की तरफ कन्वर्ट करेगी। आपकी कामयाबी और नाकामी ये इन्हिसार एक चीज़ पर है, वो आपकी सोच पे है, आपके दिमाग पे है। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बड़ा नहीं सोच सकते तो आप बड़ा नहीं कर सकते। आर्नल्ड शिवार्ज़नेगर एक वर्ल्ड रिनोन बॉडी बिल्डर है और 6 टाइम मिस्टर यूनिवर्स भी रहा है। ऑस्ट्रिया से इसका ताल्लुक है लेकिन बाद में अमेरिका चला गया। तो इसने अपनी हिस्ट्री में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में, कि मैंने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल विन करने से पहले इसको पूरा विजुलाइज कर लिया था और मैंने अपने ब्रेन के अंदर ये टाइटल कई दफ़ा विन कर लिया था बनने से पहले। और जब मैंने टाइटल विन किया तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि मैं दिमाग के अंदर ये कई दफ़ा विन कर चुका था। उसके बाद वो 6 टाइम मिस्टर यूनिवर्स रहा और फिर उसने बहुत अचीवमेंट्स की आगे जाके। तो पहली मैंने आपको की बताई थी कि पॉजिटिव इनर टॉक, सेल्फ टॉक। दूसरी मैंने आपको की बताई पॉजिटिव पर्सनालिटी की, वो है विजुअलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड की है ये है पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। अच्छा, ये सब चीज़ें जो आज आप सुनेंगे ये एकदम प्रैक्टिस नहीं हो सकते, लेकिन आज आप इसको सुनेंगे, अपनी सोच का हिस्सा बनाएंगे और वक्त के साथ साथ जब आप कोशिश करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का ये पार्ट बन जाएंगे। यानी इस प्रेजेंटेशन के बाद आप इन पॉइंट्स को सोचना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ का ये पार्ट बन जाएंगे। तीसरी चीज़ है जी पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। द पीपल विद होम यू लिव, वर्क एंड एसोसिएट हैव लार्ज इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। ये बात मैं रिपीट करूँ, दोबारा सुनें। द पीपल विद होम यू लिव, वर्क and associate have large impact on your mind. They control your self-talk and mental picture.
Always try to associate with winner and positive people, happy and optimistic. Try to avoid negative people in your life. इसका ये मतलब है कि वो लोग जिसके कंपनी में आप रहते हैं, जो आपके दोस्त हैं या आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सर्कल में लोग हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटीज़ का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। आपकी दिमाग में बनने वाली पिक्चर या ख्यालात, ये सारे ये डिपेंड आपकी कंपनी पे कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने एक लफ्ज़ बोला है कि एसोसिएट विद विनर्स एंड पॉजिटिव पीपल। इन लोगों के साथ रहें, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ रहें। एक बहुत अच्छी थ्योरी है कि शो मी यूर फ्रेंड्स, आई विल शो यू यूर फ्यूचर। शो मी यूर फ्रेंड्स, आई विल शो यू यूर फ्यूचर। एक और रिसर्च है हार्वर्ड की, ये पढ़ के मुझे भी बड़ा मज़ा आया। हार्वर्ड रिसर्च shows that there is 59% correlation if your friends are obese, you will be obese. 59% correlation है कि अगर आपके सर्कल में आपके दोस्त जो है मोटे हैं तो बहुत बड़ा चांस है कि आपका वज़न भी ज़्यादा होगा। होता क्या है? होता ये है कि बेसिकली वी आर एवरेजेस ऑफ आर इन्वायरमेंट। जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हमारी कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार है उसका। इसलिए जितने पॉजिटिव पीपल आपके अराउंड होंगे उतनी ज़्यादा आपके अचीवमेंट्स होंगे। अब इस सर्कल को देखें, इस सर्कल को हम फ्रेंड्स सर्कल भी कहते हैं और एक लॉ को भी डिफाइन करता है। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। इसको सर समझें आप। इससे पहले एक बात समझिएगा, देखिए जो फ्रेंड्स हैं ना, दे पुश यू, फ्रेंड्स पुल यू एंड फ्रेंड्स इंस्पायर यू इन फिजिकल, इन मेंटली एंड स्पिरिचुअली। यानी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपके जो दोस्त होते हैं आपको पुश भी करते हैं, आपको पुल भी करते हैं, आपको इंस्पायर भी करते हैं। अब इसमें दरमियान में ये आप बने हुए हैं जी, एक पर्सनैलिटी है सर्कल के सेंटर में। अगर ऊपर देखें तो मैंने लिखा हुआ है A+। ये आपके एक सर्कल को शो कर रहा है, फ्रेंड्स को शो कर रहा है। ये बेसिकली आपकी एक ड्रीम टीम है जो आपने अगर अभी तक नहीं बनाई तो बनानी है। ये वो लोग हैं जो आपके अराउंड आपकी मास्टर माइंड कम्युनिटी है, जिन लोगों से आपने सीखना है या इन लोगों जैसा बनना है। ये वो लोग हैं, या यूं कह लें कि ये वो लोग हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि आप डिनर करें, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ये वो लोग हैं जिन जैसे आप बनना चाहते हैं, ये देखते हैं कि अगले 5 सालों में मैं ऐसा हूँगा। ये A+ कैटेगरी है। जो आपके मेंटोर्स हैं, आपके हीरो हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ रहना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि 60% टाइम इन लोगों के साथ स्पेंड करें, इनके साथ अपने रिलेशंस डेवलप करें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी होता ये है कि ये वो फ्रेंड्स जो आपका फर्स्ट सर्कल है, इनकी क्वालिटीज़, इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनका नॉलेज, इनका विजडम, ये आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी विजडम आ जाए, पॉजिटिव सोच आ जाए, तो अपना दोस्तों का जो पहला सर्कल है, जिसको मैंने ये कहा कि 60% टाइम आपने इनको देना है, ये उन लोगों का रखें जैसा आप बनना चाहते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं। बेसिकली ये आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। और मैंने पहले बात की थी कि यू आर द एवरेज ऑफ योर इन्वायरमेंट। और एक नबी पाक की हदीस भी है जिसका मफहूम है कि आदमी अपने दोस्त की राह पर या तरीक़े पर होता है। आदमी अपने दोस्त के तरीक़े पर होता है। और एक और सेइंग है
कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस किस्म की कंपनी है बंदा वैसे ही हो जाता है। और एक चीज़ आपने और भी पढ़ी होगी कि अगर तुम इतर फरोश की दुकान पर बैठो, अगर तुम ना भी खरीदो तो कुछ ना कुछ खुशबू तो तुम्हें मिल ही जाएगी। इसको इस तरह से भी समझें कि अगर आप अपना ज़्यादातर टाइम एंटरप्रेन्योर्स के साथ गुजारते हैं या बिजनेसमैन के साथ गुजारते हैं तो कुछ दिनों में आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, आप भी उसी एंगल से सोचना शुरू कर देंगे। अगर आपका कुछ टाइम क्रिमिनल्स के साथ गुजरे तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। जैसे एक हमारे दोस्त कहते हैं कि उनके फैमिली में लैंडलॉर्ड्स हैं जिनकी ज़मीनें वगैरह हैं, तो जब वो हफ्ता 10 दिन उनके साथ गुजारते हैं तो वो भी सुबह दोपहर शाम यही सोचना शुरू कर देते हैं, ज़मीनों के बारे में, फसलों के बारे में, जानवर किस तरह पालते हैं, इन चीज़ों के बारे में प्लान करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस किस्म के लोगों से आप मिलते हैं, उठते बैठते हैं, वो सोचें आप तक ट्रांसफ़र होती हैं। तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने सराउंड उन लोगों को रखें जो आपकी नज़र में आपके मेंटोर्स हैं, पॉजिटिव हैं। अगर ये समझें कि एक स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है और वो ओलंपिक्स में जाना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? वो पहले ऐसे लोगों से दोस्ती करेगा जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट की वीडियोस देखेगा, गोल्ड मेडलिस्ट की लाइफ को पढ़ेगा ताकि वो उसके बारे में नॉलेज गेन कर सके। तो आपने ये जो सर्कल पहला है 60% जिस पर लिखा है, इसका मतलब है 60% टाइम उन लोगों के साथ ट्राई करें गुजारने का जो जिस तरह के आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, ये पॉजिटिव लोग हैं। फिर दूसरी कैटेगरी ये B+ की आती है जिसमें मैंने 30% लिखा है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो बेसिकली मेंटीज़ हैं, जिसके आप मेंटोर हैं। ये आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनके अंदर पोटेंशियल्स देखते हैं। आप ये देखते हैं कि ये प्रोग्रेसिंग है, इनके अंदर एनर्जी है, इनके अंदर आइडियाज़ हैं, इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं, पॉजिटिव हैं, लाइफ में इनके कुछ गोल्स हैं, ये कुछ हासिल करना चाहते हैं और आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो A+ फ्रेंड हैं ये वो फ्रेंड है जिनसे आपने सपोर्ट लेनी है, और ये जो B फ्रेंड हैं ये वो फ्रेंड्स हैं जिनको आपने सपोर्ट करना है, जिनको आपको नज़र आ रहा है कि इनके अंदर एनर्जी है। आपने 30% टाइम इनके साथ स्पेंड करना है और इनको सपोर्ट करना है, इनको ऊपर लेके आना है। आप ये समझें कि आपका लेफ़्ट हैंड जो है ये A+ फ्रेंड के साथ है और टाइम ज़्यादा है, 60% है, और आपका राइट हैंड जो है ये B+ फ्रेंड्स के साथ है जिनको आपने खींच के ऊपर लेके आना है। अब C कैटेगरी आती है जी। जो C कैटेगरी है ये आपके 10% फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अब ये जो 10% है, अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये वर्ड तो मुझे अजीब लग रहा है लेकिन थ्योरी ये कहती है कि दे आर एनर्जी वेम्पायर। ये आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? जिनको हम नेगेटिव पीपल भी कह सकते हैं और आपके सराउंड में होते हैं, हम देखते भी हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। इनकी निशानी एक दो मैं आपको बताता हूँ, आप शायद फ़ौरन पहुँच जाएंगे। ये वो लोग होते हैं, दे ऑलवेज़ कंप्लेन अबाउट मनी, दे ऑलवेज़ कंप्लेन अबाउट बिजनेस, जॉब्स। हमेशा बैठ के अपने बॉस की बातें करेंगे, अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी के बारे में नेगेटिव व्यूज़ देंगे, हुकूमतों को बुरा कहेंगे और हमेशा महरूमी की बातें करेंगे। ये वो लोग होते हैं। एक और आदत होती है, दे ऑलवेज़ यूज़ टू प्ले ब्लेम गेम्स। दूसरों को हमेशा इल्ज़ाम देंगे कि जी मैंने इस वजह से तरक्की नहीं की कि उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं तो मैं बहुत आगे चला जाता। ये वो लोग होते हैं। ट्राई टू गिव देम 10% ऑफ योर टाइम।
ये 10% टाइम भी इस नीयत से दें आप कि आपकी पर्सनैलिटी से उनको कोई फ़ायदा हो। एक बात जहन में रखिएगा आप कि हर शख्स के गिर्द एक एनर्जी का सर्कल होता है। अब ये सर्कल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जो पॉजिटिव सर्कल वाले लोग होते हैं उनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और ये आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, और जो नेगेटिव सर्कल वाले लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, इनके साथ बैठने से नुकसान होता है। मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, मैं ख़ुद मौजूद था। उन्होंने एक दफ़ा फरमाया कि लोग हमारे पास आके बैठते हैं और ये कहते हैं कि हज़रत हमें आपके पास बैठने से सुकून मिलता है, और वो फरमाने लगे हम तो इनको कुछ नहीं देते, लेकिन हदीस और कुरान पढ़ाने की बरकत है कि इनको हमारे अंदर से सुकून मिलता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हदीस और कुरान और उस माहौल से जो तालिब इल्मों का माहौल होता है, उनके गिर्द अल्लाह ताला एक ऐसा एनर्जी का सर्कल बनाते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल होता है। उनके साथ बैठने वालों को उनसे वेव्स आती हैं पॉजिटिव। फिर आपको एक और भी बात बताऊं कि हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा नबी पाक के पास गए और फरमाने लगे कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। फिर फरमाया कि नबी पाक, जब हम आपके पास बैठते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती हैं, और जब हम आपसे दूर होते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती हैं। तो बेसिकली वो नबी पाक की ज़ात का वो एनर्जी सर्कल था, जब उसमें सहाबा बैठते थे तो उनकी दिल की कैफियत ही बदल जाती थी। और इस किस्म का सर्कल हमारे बुज़ुर्गों के पास भी होता है, हमारे अकाबरीन के पास भी होता है। और ख़ास तौर पे ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, जो लोग दीन में जुड़े हुए होते हैं, दीन की मेहनत करते हैं, या जो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं, उनके गिर्द भी ये पॉजिटिव सर्कल होता है। उनके पास बैठने से दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। आप बात ना भी करें लेकिन उनके साथ बैठेंगे तो आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा। अब हमारे 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए जी 7 कीज़ टू पॉजिटिव पर्सनैलिटी में। नंबर 1 मैंने आपसे बात की थी इनर टॉक की, पॉजिटिव इनर टॉक। फिर मैंने दूसरी आपसे बात की विजुअलाइजेशन की, और तीसरी बात मैंने आपसे की थी पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। अब ये 4th पॉइंट हमारा है जी पॉजिटिव मेंटल फूड। ये 4th पॉइंट है। इसमें एक बात समझें आप कि योर माइंड इज़ लाइक ए वैक्यूम, इफ़ यू डू नॉट फिल इट विद पॉजिटिव थॉट्स you will fill it with negative thoughts। आपका दिमाग में एक वैक्यूम है, खाली जगह है। अगर आप इसको डेलिब्रेटली पॉजिटिव थॉट्स के साथ फिल नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव खुद ब खुद होगा। इसलिए कहते हैं कि योर माइंड इज़ लाइक ए गार्डन, इफ़ यू डू नॉट डेलिब्रेटली प्लांट फ्लावर्स and tend them carefully, weeds will grow without any effort। अगर दिमाग के अंदर आप इसको सोचों का बाग नहीं बनाएंगे, दिमाग की सोचों को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तो खुद ब खुद ये नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह अगर माली जो है वो कुछ अर्सा घास ना काटे तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल झाड़ियाँ बन गई हैं, लेकिन अगर वो उसको काटता रहे, उसकी केयर करता रहे, तो वो एक खूबसूरत बाग होता है। इसी तरह हमें अपनी सोच की केयर करनी पड़ती है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमें अपने दिमाग के अंदर बनानी पड़ती है। ऑलवेज फीड योर माइंड कॉन्टीन्यूसली विद पॉजिटिव मैसेजेस। अब ये होगा कैसे, ये अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आपके मेंटल फूड है क्या, या पॉजिटिव मेंटल फूड का मतलब क्या है। अच्छा, जब भी कोई परेशान हो हमारे सर्कल में, हमारे दोस्तों में, तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। लेकिन जब बात हमारे ऊपर आ जाए तो हम अक्सर परेशान भी होते हैं, फ़िक्रमंद भी हो जाते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव होने की निशानी क्या होती है कि हम अक्सर जेलस हो जाते हैं, दूसरों को समटाइम
बुरा भी समझने लगते हैं और कह भी देते हैं बुरा। और कभी एक्सट्रीम तो दूसरों से नफरत भी शुरू कर देते हैं, दूसरे को बुरा समझना भी शुरू करते हैं। ये सोच हमारे अंदर जब आती है तो ये नेगेटिव सोच होती है। अब जहन में ये बात भी आती है कि हमें कैसे पता लगे कौन सी सोच नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव है। तो इसकी एक बड़ी आसान सी पहचान है, एक इसकी निशानी है। कोई भी ऐसी सोच जो हमें हमारे सुकून को ख़राब करे, जिसकी वजह से हम अनरेस्ट में आ जाएं, हमारा कंफर्ट ख़राब हो जाए, हम परेशान होना शुरू हो जाएं, वो नेगेटिव होती है। इससे कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती। और मुस्बत सोचें जब भी आती हैं, इससे हमेशा बंदा सुकून इत्मीनान में होता है, उसकी फीलिंग कंफर्टेबल होती हैं। ये निशानी है। लेकिन एक बंदा हर वक्त सोचता रहे किसी के बारे में, जी वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो मुझे बताएं कि वो खुद सुकून में होगा? कभी भी उस सुकून में नहीं होगा। और अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आप भी सुकून में रहेंगे। अब एक बात अगली सुने कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ माई थॉट। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ माई थॉट्स। हमारी सोचें बनती कैसे हैं? हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत नेगेटिव है, ये बंदा बहुत पॉजिटिव है। ये सोचें आती कैसे हैं और बनती कैसे हैं, ये सुने। सोचें मुस्बत भी होती हैं, सोचें मनफी भी होती हैं, दोनों होती हैं। थॉट इज़ एनर्जी, and what is the raw material which creates this energy? Thought is energy. तो सोचने वाली बात क्या है कि what is the raw material which creates this energy? ये हमारी सोचें दिमाग के अंदर एनर्जी हैं, तो ये एनर्जी बनती कैसे है? जो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ थॉट है ना, वो इंफॉर्मेशन होती है, वो मालूमात हैं। यानी हमारी सोच किस चीज़ पे बेस करती है? मालूमात पे, इंफॉर्मेशन पे। देखें, इस बात को इस तरह समझें, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे अंदर जाता है, हमारे जिस्म की एनर्जी बनती है, हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। और जब भी सेहत की बात होती है तो हमेशा क्या कहते हैं हम सबसे पहले कहते हैं चेक योर डाइट, चेंज योर डाइट। बेसिकली डाइट क्रिएट्स योर बॉडी। जिस किस्म की आप खाना खाएंगे वो आपका जिस्म बनेगा। इसी तरह बिल्कुल हमारी जो इमोशनल डाइट है क्रिएट्स माय माइंड, माय थॉट्स। व्हाट इज माय इमोशनल डाइट? क्वेश्चन ये आता है जब मैं बात कर रहा हूं कि माय इमोशनल डाइट क्रिएट्स माय माइंड, माय थॉट्स, तो फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इमोशनल डाइट? अगेन जो मैंने पहले बात की थी कि जो मेरे दिमाग की फूड है, जो खुराक है हमारी दिमाग की, जो हमारी इमोशनल डाइट है, वो इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में कैसे आती है, ये मालूमात कैसे आती हैं? व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन, ये हमारी मेंटल फूड है। जो कुछ हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, ये हमारी खुराक है। जिस तरह मैंने बताया ना, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारा जिस्म बनता है, इसी तरह जो चीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, उससे हमारा दिमाग बनता है। जब ये तीनों चीज़ें अंदर दिमाग के अंदर जाती हैं तो दिमाग के अंदर ये तीन चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। क्या चीज़ें मैंने बताई, दोबारा सुने। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम पढ़ते हैं, ये हमारे दिमाग की फूड है, ये मेंटल फूड है। ये अंदर जाके स्टोर होती है और फिर ये हमारी थॉट्स का हिस्सा बन जाती हैं। और ये थॉट्स हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बनाती हैं। अच्छा, अब सुने इसको कि अगर हम कई दिनों से एक बात सुन रहे हैं कि जी एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में एक बच्चे की डेथ हो गई, फिर 3-4 दिन गुजरे, फिर हमें किसी ने आके बताया जी फलां जगह पे एक्सीडेंट हुआ और एक बंदे की डेथ हो गई। अब ये 2-3-4 दफ़ा सुनेंगे, अखबार में भी पढ़ लेंगे, तो ये हमारी थॉट का हिस्सा बन गई है। अब ये हमारे दिमाग में बैठ चुकी है एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन। अब क्या होगा जी?
किसी दिन ऐसा हुआ, खुदा न खास्ता आपका बेटा एकेडमी से आते हुए लेट हो गया या स्कूल से आते हुए लेट हो गया, तो फ़ौरन सोच किस तरफ जाएगी? फ़ौरन सोच नेगेटिव जाएगी कि हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया। ये दिमाग हमारा क्यों नहीं सोचेगा कि ये पॉजिटिव सोच क्यों नहीं आएगी? हो सकता है स्कूल वालों में काम ज़्यादा हो सकता है किसी दोस्त के साथ ठहर गया हो सकता है किसी कज़न के घर चला गया। लेकिन सबसे पहली सोच क्या आएगी उस वक्त? वो ये सोच आएगी कि उसका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। रीज़न क्या थी? कि वो एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर बैठी हुई थी। इसलिए कहते हैं कि वी नीड टू चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग बाय ओनली चेंज व्हाट वी आर एब्जॉर्बिंग। हम अपनी सोच उस तरह चेंज कर सकते हैं कि हम वो चीज़ें तब्दील करें जो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर जाती हैं। अब ये कैसे होंगी? ये 2-3 चीज़ें समझें, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी बात आपको, ये कैसे हो सकती है। अच्छा, पहला तो मशवरा ये है कि अखबार जो है ना वो सुबह ना पढ़ा करें। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो सुबह ना पढ़ा करें, वो शाम को किसी पैर में पढ़ा करें। क्योंकि जो मीडिया है ना, किसी भी सोर्स, कोई भी मीडिया, वो आपको नेगेटिव चीज़ें बताएगा। नेगेटिव का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ये वेलेंशिया टाउन में ये समझें आप कि कोई 10,000 घर हैं। अगर एक घर में चोरी हो गई तो मीडिया क्या खबर देगा कि वेलेंशिया में इतने लाख की चोरी हो गई, जबकि 9,999 घर ऐसे हैं जिसमें चोरी नहीं हुई। ये खबर तो नहीं देगा मीडिया। ये कोई खबर नहीं देगा आपको कि भाई आज लाहौर में इतने लाख लोग सुकून से सोए। ये खबर देंगे कि जी इस जगह पे डाका पड़ा। तो आपके न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 1% भी नहीं है, वो लेस देन 1% है आपकी कम्युनिटी की, आपकी सोसाइटी की। लेकिन आपके दिमाग की जो थॉट्स होंगी वो उन 1% पे डिपेंड करना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जा रही है आपके अंदर। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रहा कि अखबार को छोड़ दें, न्यूज़ को छोड़ दें, लेकिन इसकी वेटेज कम कर दें और दिन का आगाज़ तो बिल्कुल ना करें। अब दिन का आगाज़ कैसे करें? देखें, ये कुछ चीज़ें हैं, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद ब खुद फील करेंगे कि आपका ये मेंटल फूड है। सबसे पहले सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, और अगर आदत नहीं है मेडिटेशन की, या जिसको मुराकबा भी कहते हैं, तो वो स्टार्ट करें। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी मैं मेडिटेशन के बारे में पढ़ रहा था। ये रिसर्च है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल जर्नल्स की पब्लिश रिसर्च है कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारी लाइफ की ड्यूरेशन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनके अंदर टीलोमेर्स होते हैं। जो मेडिटेशन लोग करते हैं सुबह या किसी भी वक्त, ये मेडिटेशन उनकी बॉडी के अंदर टीलोमेयर के साइज़ को इंक्रीज़ करता है, जिससे लाइफ लंबी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, ज़िंदगी ज़्यादा हो जाती है। और फिर ये जो सुबह की मेडिटेशन होती है, आपकी बॉडी के अंदर 400 डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपको पॉजिटिविटी का एहसास दिलाते हैं, आपकी फीलिंग्स को चेंज करते हैं, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं। सुबह उठ के पहली बात मैंने आपको बताई कि कोशिश करें कि जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें फजर की। आपको ये पता है कि जितनी नबी पाक की सुन्नतें हैं, ख़ास तौर पे तहज्जुद से लेके फजर तक की, उस पे दुनिया ने इतनी रिसर्च की है कि अब उन्होंने एक 5 AM नाम का क्लब बन गया है, जिसकी वेबसाइट्स भी हैं, जिसकी बुक्स भी हैं। और वो लोग ये कह रहे हैं कि जी तरक्की का राज इसी में है कि सुबह उठें और सुबह उठ के अपने दिन का आगाज़ करें। तो मुसलमान के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो तहज्जुद में उठे, तहज्जुद पढ़े, वहाँ से अपने दिन का आगाज़ करें, फिर नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, मुराकबा करें, कुरान की तिलावत करें, और उसके बाद अपने दिन का प्लान करें।
10 मिनट लगाएं, सिर्फ 10 मिनट उस दिन का प्लान करें और ये फैसला करें कि आज मैंने अपनी ब्रेन को क्या डाइट देनी है। जैसे हम नाश्ता करते हैं, अपनी बॉडी को डाइट देते हैं, अपने ब्रेन को डाइट दें। ब्रेन की डाइट मैंने क्या बताया, इन्फॉर्मेशन है। अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, अच्छे लोगों की कंपनी में बैठें। ये आपकी ब्रेन की डाइट है। और ये भी सोचें कि मैं दूसरों को किस तरह नफ़ा दे सकता हूँ। एक होता है इमोशनल डिटॉक्स। इमोशनल डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स का मतलब होता है अपने ब्रेन को साफ करें, नेगेटिव सोचों से साफ करें ताकि आपके अंदर सोचें पॉजिटिव आएं। ये इमोशनल डिटॉक्स है। अच्छा जी, ये हमारा 4th पॉइंट कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि पॉजिटिव मेंटल फूड क्या होती है, जिसकी समरी क्या है। समरी ये है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन का पार्ट बनती है या जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हैं आपके लिए। अच्छी चीज़ें सुनेंगे वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हैं। ये अच्छी डाइट है। पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो मेंटल फूड है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये पॉजिटिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑल द पीपल हु आर ऑन द टॉप टुडे वर वंस एट द बॉटम। हर बंदा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। और बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि आफ़ियत इसी में है कि सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहें, सारी ज़िंदगी सीखते रहें। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत अच्छा ऑथर भी है, बुक्स भी लिखी हैं उसने, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, राइटर भी है। उसकी एक टॉक मैं सुन रहा था सक्सेस के ऊपर, तो उसने बताया कि दुनिया में जितने टॉप प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, या जिसको दुनियावी एतबार से हम कामयाब कहते हैं, उनकी लाइफ में एक चीज़ फिक्स है कि हर रोज़ 2 घंटे वो अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाते हैं, नई चीज़ सीखने में लगाते हैं, हर रोज़ 2 घंटे। वो इसको 10 आवर्स इन अ वीक लॉ भी कहता है जी। 10 घंटे एक हफ्ते में आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में दें, नई चीज़ें सीखें। आप एक मिसाल समझें कि एक बच्चा है और वो क्लास 3 में है। आज भी वो क्लास 3 में है, 1 साल बाद भी क्लास 3 में है, और उससे अगले साल भी क्लास 3 में है। तो आप क्या कहेंगे, ये बच्चा पास है कि फ़ेल है? हम कहेंगे ये बच्चा फ़ेल है, 3 साल से एक ही क्लास में है। इसीलिए हम अपने बारे में सोचें कि अगर हमारे अंदर ट्रेनिंग या डेवलपमेंट नहीं हो रही, हम आगे नहीं बढ़ रहे अपनी सोचों में, अपने एटीट्यूड में, अपने स्किल्स में, अपने नॉलेज में, अपने इंटरेक्शन में, अपने बिहेवियर में, तो इसका ये मतलब है कि हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये जो फॉर्मल एजुकेशन है ना, जो हमें स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मिलती है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन है। एक दूसरी एजुकेशन जिसको हम सेल्फ एजुकेशन कहते हैं, जो आपको खुद से बुक्स पढ़ने से मिलती है, जो आपको खुद सीखने से मिलती है, बड़ों के साथ रहने से मिलती है, जो आपके एथिक्स को इम्प्रूव करती है, आपके मोरल्स को बढ़ाती है, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन होती है, आपके इनर थॉट्स को पैदा करती है। जो मैंने बात की थी ना, विजुअलाइजेशन। अब जो मैं सारी बात कर रहा हूँ, ये सारी बात आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं आपको, मैंने किसी से नहीं पढ़ी। ये सारी आपकी सेल्फ एजुकेशन है। ये आप खुद हासिल करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा। आप पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर डेवलप करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैंने बात बताई, आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ नहीं होगी, वो आपकी नेगेटिव अप्रोच होगी, उसमें आपका एक्सेल करना मुश्किल है। इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपने किसी स्पिरिचुअल टीचर से इल्म हासिल करें, पढ़ें, जिसको कहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग के साथ रहें, उनकी सोबत में रहें। आप देखें ना, ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है कि जो असहाबे सुफ़ा थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में,
उनका सिर्फ एक ही गोल था, वो क्या था? एजुकेशन। उनको खाने को मिले ना मिले, लिबास हो ना हो, लेकिन उन्होंने तालीम हासिल की वहाँ बैठ के, नबी पाक की कुर्बत में रहे, सोबत में रहे, वहाँ से ट्रेनिंग हुई, वो डेवलप हुए। और उस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या नतीजा निकला कि उन्होंने फिर पूरी दुनिया में हुकूमत की। इस वजह से हमारे दीन में भी तालिब इल्म की बहुत अहमियत है, जो लाइफ टाइम तालीम लेता रहे, एजुकेशन लेता रहे, आगे बढ़ता रहे, ट्रेनिंग करता रहे, अपने आप को डेवलप करता रहे। डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने एमए कर लिया, बीए कर लिया, या ओ लेवल्स कर लिया, ए लेवल्स कर लिया, बल्कि डेवलपमेंट ये है कि आपकी सोचों में वुसअत आए, आपके ख्यालात बड़े हों, आपकी नीयतें बड़ी बने, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हों, हज़ारों लाखों लोगों से आपको फ़ायदा हो। ये डेवलपमेंट है, ये ट्रेनिंग है, और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को रीइंफोर्स करें अपनी लाइफ में कि आपकी पॉजिटिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। और ये होगी कैसे? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला, अच्छी बुक सेलेक्ट करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी महफ़िलों में जाएं, जहाँ अच्छी स्पिरिचुअल थॉट्स होती हैं वहाँ जाके बैठा करें, वहाँ से सुना करें, वहाँ से आपकी ये ट्रेनिंग होगी, वहाँ से डेवलप होगी। फिर एट द सेम टाइम अपने अंदर न्यू स्किल्स डेवलप करें, नई चीज़ें सीखें। अच्छा जी, पॉजिटिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ जी, पॉजिटिव हेल्थ हैबिट। ये भी पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा जी, अब इट इज़ ट्रूली सेड, ये बात सुने ज़रा बड़े गौर से, इट इज़ ट्रूली सेड, यू आर वॉट यू ईट। योर डाइट हैज़ लार्ज इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। ये पहले हम इस चीज़ को इतना नहीं सोचते, लेकिन आज ये बात ज़रा गौर से सुन लें कि योर डाइट हैज़ लार्ज इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। पुअर हेल्थ हैबिट्स कॉज नेगेटिव इमोशंस। पुअर हेल्थ हैबिट्स कॉज नेगेटिव इमोशंस। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक बैलेंस डाइट एंड डू रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज। अच्छा चले, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप खुद सोच के इसका जवाब दें मुझे। इसका जवाब सोचें, आप खुद सोचें कि अगर बंदे की हेल्थ अच्छी ना हो और उसको डकारें भी आ रही हों, तो बताइए कि दिमाग में उसके अच्छे आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी? कभी भी नहीं आएगी। तो बड़े काम करने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए, विजनरी होने के लिए, मिशनरी होने के लिए, अच्छे आइडियाज़ के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ अच्छी होगी तो ये सब चीज़ें आपकी आसान होंगी। तो पॉजिटिव बैलेंस डाइट जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए, अच्छा इसमें आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे आसान तरीका पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स का क्या है कि आप अपनी ग़िज़ाएँ सुन्नत के मुताबिक कर लें। खाना सुन्नत के मुताबिक खाएं, सोना, उठना, जागना, बैठना, ज़िंदगी गुजारना, ये सुन्नत के मुताबिक कर लें। देखिए, मदीना मुनव्वरा का एक वाक़या है कि नबी पाक के दौर में एक हकीम उधर आ गए, और हकीम को जब पता लगा यहाँ कोई और हकीम नहीं है, तो उन्होंने आके वहाँ बैठ गए जी। काफ़ी दिनों तक उनके पास कोई मरीज़ ही नहीं आया। तो फिर एक दिन वो नबी पाक के पास हाज़िर हुए और नबी पाक को ये सारा माजरा बताया। भी मैं तो आके बैठा था और ये सोचा था यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं है, तो मेरा काम चलेगा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। तो नबी पाक ने फरमाया कि यहाँ के लोग खाना उस वक्त खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है, और खाना खाना उस वक्त छोड़ देते हैं जब उनकी थोड़ी भूख बाकी होती है। अब ये है तो दो चीज़ें कि खाना उस वक्त खाना जब भूख लगे, और छोड़ उस वक्त दें जब भूख बाकी हो, लेकिन इससे आपकी हेल्थ लाइफ टाइम मैनेज होती है। अभी तक डॉक्टर्स इसको लाइफ का रूल बताते हैं। तो इसलिए आसान तरीका ये है कि अपनी पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स डेवलप करने के लिए कि अपने खाने को कंट्रोल करें, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि सुन्नत के मुताबिक खाएं। एक छोटी सी बात और सुनें इसमें। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, या हम अच्छे माहौल में रहते हैं, खुश होते हैं, अच्छी कंपनी में रहते हैं, अच्छे लोगों में रहते हैं, तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन, ये एंडोर्फिन हमारे ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये क्या काम करता है, हमारे अंदर
पेन की परसेप्शंस को ख़त्म करता है। फिर सबसे बड़ी बात, इसको हम हैप्पी ड्रग भी कहते हैं, एंडोर्फिन को, और ये हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग भी लेके आता है, आपकी बॉडी में पॉजिटिव फीलिंग लेके आता है। इसका नाम है एंडोर्फिन, ये हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। अच्छा जी, हम आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ें। हमारा 6 पॉइंट हो गया पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स। लास्ट पॉइंट हमारा ये है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। देखिए, ये भी हमने इसको कभी बैठ के सोचा नहीं है, लेकिन आज ज़रूर आप इसको सोचिएगा ये क्या चीज़ है। ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से। देखें, वन की टू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन इज़ इन योर लाइफ ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि देखें, जब आप अपने आप से अच्छी उम्मीद नहीं लगाएंगे तो आप अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, आप पॉजिटिव कैसे बन सकते हैं, दूसरों को फ़ायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से अच्छी एक्सपेक्टेशन लगाएं। हमेशा अपने आप को एक्सपेक्ट करें कि यू आर सक्सेसफुल। हमेशा अपने आप से एक्सपेक्ट करें कि आप बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। जिसको हम कहते हैं ना, अपने बाजुओं पर एतमाद करें, अपने ऊपर एतमाद करें, कुव्वत इरादी को मजबूत करें। और ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कैन लीड टू अ मोर पॉजिटिव लाइफ। देखिए ना, एक बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो रहते ही बीमार हूँ, मेरे पास ये मसाइल है, मेरे पास ये मसाइल हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इन्हीं हालात में रहते हुए एक्सपेक्ट करें कि आई कैन डू एवरीथिंग। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। उन सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी दुनिया पे हुक्मरानी की। क्या चीज़ थी उनके पास? उनके पास था नबी पाक की सोहबत और अल्लाह पे यकीन, कुव्वत इरादी था। इकबाल ने क्या खूब कहा कि मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन होना ज़रूरी है। मोमिन होना ज़रूरी है, तो फिर वो इन दुनियावी असबाब पे नहीं देखता, वो अपने हाथ पे देखता है, अपने यकीन पे देखता है। अगर यकीन कामिल होगा तो उसका जज्बा भी कामिल होगा, उसका तवक्कुल भी होगा। कितने बड़े वाक़यात साहबा की ज़िंदगी में, नबी पाक की ज़िंदगी से मिलते हैं, जिन्होंने अपने कुव्वत इरादी से दुनिया के ऊपर अपना सिक्का जमाया। ये बेसिकली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं। ग़ज़वा बदर में आप देखिए, 313 साहबा और 1000 कुफ़ार, मुसलमानों ने गलबा नहीं पाया। क्या मुसलमान ये सोच के गए थे कि हम हार जाएंगे? नहीं, उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठी थी कि हम जीतेंगे, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, और अल्लाह ने उनकी मदद की। ये वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है जो हमें अपने आप से लगानी है, अगर हमने पॉजिटिव बनना है और हमने आगे बढ़ना है, और हम पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन के उम्मत को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये वो चीज़ें हैं। अब ये 7 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये वो 7 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। नंबर 7, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, अपने आप से अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगाएं। नंबर 6, पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स, अपनी हेल्थ हैबिट्स को इम्प्रूव करें, पॉजिटिव बनाएं। उसके बाद पॉजिटिव एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लाइफ टाइम एजुकेशन, पूरी ज़िंदगी सीखते रहें। पॉजिटिव मेंटल फूड, अपने ब्रेन के अंदर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस लेके जाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी बातें सुनें। ये आपकी मेंटल फूड है। आपके ब्रेन के अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, अपने सर्कल में जो लोग हैं वो पॉजिटिव हों, वो लोग हों जो आपकी ड्रीम टीम है, जो आप बनना चाहते हैं, जिनसे आप सीखना चाहते हैं, उनके साथ रहें। फिर मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट था विजुअलाइजेशन, ये सीखें, ये सीखने से आएगा। विजन बनाएं, दिमाग के अंदर सोचें, बड़ी बड़ी सोचें रखें। जो चीज़ आप सोचेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह वो पूरी भी करेगा। लेकिन जो चीज़ आप सोचेंगे नहीं, वो पूरी कैसे होंगी? जब तक किसी चीज़ का नक्शा नहीं बनता तो वो बिल्डिंग नहीं बनती। तो ये ज़रूरी है कि आप जब बड़ा करने लगें तो पहले कुछ विजुअलाइज करें, उसको दिमाग के अंदर बिठाएं, फिर ही कुछ बड़ा होगा। और सबसे पहले हमने बात की थी पॉजिटिव सेल्फ टॉक की, कि अपने आप से मुस्बत सोच रखें, अपने बारे में मुस्बत ख्याल करें, और ये सोचें कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो बहुत है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, रिसोर्सेज कम नहीं हैं। देखिए, दुनिया में जिन लोगों ने अपना सिक्का जमाया,
उन लोगों ने रिसोर्सेज पे नज़र नहीं की, बल्कि उन्होंने नज़र रखी अपनी अल्लाह की ज़ात पे, अपने कुव्वत इरादी पे। और मुसलमान के पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगर वो अल्लाह पे यकीन पुख्ता करे। मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी ये है कि वो अपना अल्लाह पे यकीन कामिल करे और अपनी ज़ात से निकल के सोचे। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी, ऐसी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनेगा, ऐसी शख्सियत बनेगा कि दुनिया को उससे फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही जी। दुआ ये है कि जो कुछ सुना है अल्लाह ताला इस पे हमें अमल करने वाला बना दे और इसका इस तरह का फ़ायदा हो कि हम दूसरे मुसलमानों को इससे फ़ायदा पहुँचाएँ, हमारी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो। तो अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे और अल्लाह ताला आप सुनने वालों को भी कबूल करे। जज़ाकल्लाह।